सकारात्मक राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अलग रास्ता चुना है, वो उनकी मर्जी है। हम इस बात पे स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आने वाली सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। अब कोई कुछ भी कहे, बहुत लोग बहुत बातें कहते हैं। श्रेयसी सिंह भाजपा की उम्मीदवार है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। हम बहुत टिप्पणी के लायक नहीं मानते। और कोई राजनीतिक गंभीर प्रश्न हो तो पूछिए। हम बिहार के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार में शांति के साथ विकास हो, और शांति के साथ विकास होने का तात्पर्य है कि बिहार के पानी, बिजली, सड़क जैसे मूल मुद्दों को हमने 15 साल में पूरा किया है। मेडिकल से लेकर बाकी सुविधाओं में जो बिहार में एक आधारभूत ढांचा दिया था उसको पूरा किया है। अब ये तरक्की की रफ्तार इस आधारभूत ढांचे से आगे जाने वाली है। और ये तो सच है कि उनका माले के साथ समझौता है, तो अगर उनका माले की विचारधारा के साथ समझौता है तो उनको तो ये जवाब देना होगा कि वो माले की उग्रपंथ की विचारधारा को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। उनको तो इस बात का जवाब देना होगा कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, जो लोग भारत में अशांति के जो संविधान में जो मूलभूत ताकत है उसको वर्ग संघर्ष के आधार पे हासिल करना चाहते हैं, तो उनकी थ्योरी पे तो उनको बात करनी होगी। वो बात करने में हिचकते क्यों हैं? कांग्रेस जवाब क्यों नहीं देना चाहती? आरजेडी जवाब क्यों नहीं देना चाहती? और ये सच है कि माले ने बहुत सोच समझ के इनके साथ गठबंधन किया है। उनको लगता है कि आरजेडी का नेतृत्व कमजोर है, ये एक ऐसा है जो जिस पर जाकर वो आसानी से कब्जा कर सकते हैं। पर अगर माले को ये लगता हो वो आरजेडी पे कब्जा कर सकते हैं, पर बिहार की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उनका इतिहास बिहार के लिए दुखदायी रहा है। नहीं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का सबको सम्मान करना पड़ता है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो तो खुद जब मंत्री थे तब इन्वेस्टिगेशन हुई है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि हम एक ऐसा सरकार देना चाहते हैं जो भय और भ्रष्टाचार उससे बिहार को मुक्त रखे। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है, जो मैंने कल भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूँ कि 15 साल जिन्होंने शासन चलाया वो न्यायालय के द्वारा आरोपी सिद्ध हो चुके हैं। और ये 15 साल का शासन रहा, इसमें एक भी कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा है। दूसरी बात, 15 साल पहले जब बिहार में चुनाव होते थे, एक चुनाव में 300-300 लोग मरा करते थे। 2019 का चुनाव हुआ, भारत में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ तो बिहार में हुआ। और आप पड़ोस में बंगाल में देखिए, लोकसभा चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी। तो हमने बिहार से भय और भ्रष्टाचार को मिटाया है और हमारा संकल्प है पारदर्शी और सुशासनपूर्ण राजनीति। ये एनडीए का संकल्प है, एनडीए की प्रतिबद्धता है। हमने 15 साल में करके भी दिखाया।